Assalamu alaikum, class 9 in matrix. Metric. I'm your maths teacher Farah Subhan. Today we will read about Unit 7 Matrix. आज हम आपको यूनिट 7 के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कालिब के बारे में हम पढ़ेंगे। मैट्रिक क्लास में ये यूनिट 7 है, जबकि 9 क्लास की जो न्यू बुक्स हैं इसमें ये यूनिट 6 है। ओके क्लास, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक किसे कहते हैं, मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स दरअसल ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी लफ्ज़ है, जिसे हम उर्दू में हम कहते हैं कालिब। तारीफ़ इसकी क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, यानी अशिया में क्या चीज़ें हो सकती हैं, आदात भी हो सकते हैं या मुतग़य्यरात भी हो सकते हैं। तो आदात या मुतग़य्यरात की ऐसी तरतीब कि हम अगर उन्हें कतारों या कालमों की शक्ल में मुस्ततीली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए तो ये शक्ल क्या कहलाती है, कालिब कहलाती है। यानी अशिया की ऐसी तरतीब जिसे हम उन्हें कतारों या कालमों की शक्ल में मुस्ततीली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो ये इसे कालिब कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है ए। अच्छा, अब इसकी दूसरी बात यह है कि इसको सबसे पहले किसने मुतारिफ़ कराया। सबसे पहले इसको एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, आर्थर केले। इन्होंने 1858 में सबसे पहले इसको मुतारिफ़ कराया। कालिब या मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ है। मैट्रिक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर इंजीनियरिंग, फ़िज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेट्स वगैरह और मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस में इसका इस्तेमाल है। प्रैक्टिकली इसका यूज़ है। अब ये आपको देखना है कि मैट्रिक्स को हम किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि मैट्रिक्स को लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, वो ये है कि हमें उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जो भी इसके आदाद या मुतग़य्यरात हैं उन्हें हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अच्छा, जो हमारे पास मैट्रिक्स की जो नोटेशन है, यानी हम इसको किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेज़ी के बड़े हुरूफ़ तहजी कैपिटल लेटर से हम ज़ाहिर करते हैं। कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी या डी या ई, इस तरह से हम कैपिटल लेटर से इनको ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये अरकान हैं, यानी ये जो इसमें नंबर लिखे हुए हैं या इसमें मुतग़य्यरात लिखी है, क्या कहलाती हैं, ये इसके एलिमेंट्स या अरकान कहलाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अरकान की इस तरह की तरतीब, यानी कि इसमें कहेंगे कि हॉरिजेंटली जो हम यहाँ पर की तरतीब जो है, ये उफ़ की तौर पे जो लिखे हुए एलिमेंट, या हॉरिजेंटली उफ़ की तरतीब में जो एलिमेंट लिखे हैं ये क्या कहलाएंगे, रॉस कहलाती हैं। ठीक है। और अगर हम इसको वर्टिकली इस एलिमेंट्स की तरतीब को देखें तो ये कॉलम कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगी, ये तरतीब कहलाएगी कॉलम, सॉरी ये तरतीब कहलाएगी रॉ, या इसको हम उर्दू में कहते हैं कतार। और इस तरह से वर्टिकली जो एलिमेंट्स की तरतीब है इसको हम कहते हैं कॉलम। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इसमें मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम हैं। मैट्रिक्स ए में आपको ये कॉलम नंबर 1 एंड नंबर 2 ये कॉलम आ गए, और ये इस तरह से ये जो एक रॉ है इसमें, और इसी तरह से इसके अंदर एक कॉलम है, कॉलम एक है, और इसमें रॉस कितनी हैं, 2 हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स के बारे में पता चला कि ये इसे किस तरह से हम ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कालिब का मर्तबा। इसको उर्दू में हम कहते हैं कालिब का मर्तबा, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम का मतलब होता है इसकी रॉज और कॉलम की बताना है कि इसमें कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम हैं, और इसमें हमेशा हम रॉज पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम रॉज लिखेंगे और फिर कॉलम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए में हम देख रहे हैं कि इसकी कॉलम कितनी है, इसमें कॉलम कितने हैं, ये कॉलम है, एक कॉलम, ये नंबर 2 कॉलम, 2 कॉलम्स हैं इसमें, और रॉस कितनी है इसमें। इस तरह से अगर हम देखें तो सिर्फ एक रॉ है और कॉलम 2 हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे 1 रॉ एंड कॉलम जो है इसमें 2 हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, इसका ऑर्डर हम अगर इस तरह से लिखेंगे R मल्टीप्लाई बाय C के तौर पे, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2। अच्छा, 1/2 करना है इसका, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके 2 1 2 नहीं लिखना, खाली इसको 1/2 मतलब ये इसका ऑर्डर। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं तो हमेशा
बाएं से दाएं तरफ, यानी यहाँ से इस तरफ, ये बायां मेरा, इस तरफ से इस तरफ हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जो है रॉज पहले लिखेंगे और कॉलम बाद में लिखेंगे। ठीक है, रॉज हमेशा हमें पहले लिखने हैं, फिर कॉलम लिखना है बाएं से दाएं तरफ। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर कितनी रॉज हैं, ये एक रॉ, नंबर 2 रॉज। ठीक है, 2 रॉज हैं इसमें, ये रॉज आ गई और ये कॉलम आ जाएगा। कितनी कॉलम आ गई इसमें, 1 कॉलम। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें, इस मैट्रिक्स में जो है वो 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो हम किस तरह से लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे आर मल्टीप्लाई बाई सी, यानी क्या आएगा, पहले रॉज आएंगी, 2 रॉज हैं इसमें और 1 कॉलम है, 2 बाई 1 इसका ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसमें कितनी रॉज हैं, ये 2 रॉज हैं। ठीक है, 2 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि इसमें आर मल्टीप्लाई बाई सी 2 रॉज और 2 कॉलम है, तो 2 बाई 2 इसका ऑर्डर हो गया। इस तरह से अब यहाँ पर आते हैं हम, इसमें कितनी रॉज हैं, इसमें है 1 रॉ, ये आ गई इस तरह से, और ये सेकंड रॉ ये है। तो इस तरह से ये इसकी 2 रॉज आ गई और 3 कॉलम है, 1 2 और 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2 रॉज हैं तो पहले 2 रॉ लिखी है आपने, कॉलम 3 है तो 3 यहाँ बाद में लिखा। अब इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं कि 2 कॉलम हैं और रॉज कितनी है, 1 2 3 रॉज हैं इसमें। ठीक है, तो पहले रॉज लिखेंगे 3 एंड कॉलम कितने हैं, 2। तो इस तरह से ये इसका 3 बाई 2 इसका क्या आ गया, 3 बाई 2 इसका ऑर्डर आ गया। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर मालूम करते हैं। इसमें एक चीज़ और बताती जाऊँ, यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें हम ये एक ही नीचे छोटे से नंबर लिखे हैं 1 1 1 2 2 1 और 2 3, ये इसका क्या बताते हैं, अनासिर का जाए वकू, यानी जो एलिमेंट्स इनका जाए वकू बताते हैं। ये 1 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम इसलिए 1 1। यहाँ पर 1 2 क्यों लिखा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी ये ऑर्डर भी बता रहा है, यानी पहले रॉ और फिर कॉलम पोजीशन बता रहा है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। नीचे आ जाए 2 1 क्यों है, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, और ये 2 2 क्यों है, क्योंकि ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम है। तो अगर हम यहाँ देखें, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 1 1 ए 1 1 और ए 2 2, ये जो हैं ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ये इसके वितरी अनासिर कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं ये। और ये जो प्लेस है ये कहलाता है प्रिंसिपल वितरे ख़ास इसे हम कहते हैं, और इस वितरे ख़ास पे पाए जाने वाले एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको भी हम यही तरीके रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको कालिब की अक़साम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, लिसन इट केयरफुली।